हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाई अमित सर में। तो हम लोग आज हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उसका काल विभाजन पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद से आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। ये दोनों का आज हम लोग द एंड कर देंगे। उसके बाद से ऐसे सिलसिला चलता रहेगा वीडियो का, और क्लास से आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है। साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाना चाहेंगे तो बनाते चलिए, ठीक है। ये जिस परीक्षा में भी हिंदी आती है तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये क्लास रहेगी आप सभी को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा दूसरा विभाजन, ठीक है, यानी दूसरा भाग ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। और इसको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने? 3 भागों में। ये प्रथम प्राकृत काल है, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल है। तो प्रथम प्राकृत काल 500 ईस्वी से पहली सदी तक चली। क्या? 500 ईस्वी से पहली सदी तक चली थी हमारी प्रथम प्राकृत काल। और भाषा क्या थी इसकी? पाली। और उसके बाद से पाली, तो देखा जाए दोस्तों तो पाली किस धर्म की सबसे प्रमुख भाषा रही है? तो बौद्ध धर्म। किसकी? बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा रही है। और बुद्ध जी ने अपना उपदेश भी इसी भाषा में दिया था। और सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ का पूछता है कि पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? तो ऋषिपत्तन है। क्या है? ऋषिपत्तन है। और उससे पहले भी उसका नाम था मृगदाव। क्या नाम था? मृगदाव, ठीक है। द्वितीय प्राकृत काल तो पहली सदी से 500 ईसा पूर्व तक। क्या? पहली सदी से 500 ईसा पूर्व तक भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। और इस प्राकृत भाषा को किस धर्म की प्रमुख भाषा माना जाए? तो ये प्रमुख भाषा किसकी थी? जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की। और महावीर स्वामी जी ने अपनी इस भाषा में ही मैक्सिमम सारे उपदेश इसी भाषा में दी। ये थी ही भाषा, जैन धर्म की भाषा थी। उसके बाद से तृतीय प्राकृत काल यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है दोस्तों। और भाषा क्या थी? अपभ्रंश। क्या थी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये प्रश्न बन चुका है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहते थे? तो स्वयंभू जी को कहते थे। क्या? स्वयंभू जी को। इनकी बुक है पौमचर्यू। क्या है? पौमचर्यू, ठीक है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो भगवान श्री राम जी का वर्णन इसमें है। किसमें? पौमचर्यू में, ठीक है। और नोट तो देखा जाए तो एक नोट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेता, ठीक है, किसे कहते हैं? तो पुष्यदंत जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पुष्यदंत जी को कहते हैं। बुक है इनकी जसहरचर्यू। क्या है? जसहरचर्यू, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी बुक है जसहरचर्यू। और तीसरा है आधुनिक काल भारतीय आर्य भाषा। क्या है? आधुनिक काल भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो प्राचीन काल में बटी है, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, ठीक है। ये भी आधुनिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल को ही आदिकाल कहते हैं। ये कब से कब तक चली दोस्तों? तो 1000 से 1350 ईस्वी तक चली थी। तो 1000 से 1350 तक चली थी। और मध्यकाल 1350 से 1050 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। और इससे भी 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। एक बांटा गया था रीतिकाल और मध्यकाल। मध्यकाल और रीतिकाल 1350 से 1850 मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा है आधुनिक काल। तो 1050 से अब तक, यानी 1050 से अब तक जो हमारा क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। तो अब तक की जो चीज़ें चल रही है, क्या 1050 से अब तक चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। कल क्लास होगी हम लोग की, ठीक है। इस वाले यानी प्राचीन काल। तो प्राचीन काल से जैसे रासो साहित्य की सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी, रासो रचना, ठीक है। उसके बाद से इसमें आदिकाल के अन्य नाम भी हैं, जैसे बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, हाँ, किसने कहा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। मैं ऐसे साथ बना रहूँगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।